हेलो फ्रेंड्स, आपकी अपनी ई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने एचआरएम के इंट्रो के बारे में आप सभी को बताया था। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। लास्ट टाइम हमने बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 3 शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स देन मैनेजमेंट। ह्यूमन जो कि एक तरीके का रिसोर्स है, इसको मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ये एक ऐसी डेफिनेशन दी जो लोगों के समझने के लिए है कि एक लेमैन भी समझ सकता है कि एचआरएम होता क्या है। अब इसकी कुछ डेफिनेशन जो कि एचआर के बहुत अच्छे जानकारों के द्वारा दी गई है, उसको हम समझते हैं। पहला है फ्लिपो। अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, इन्होंने कहा था ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल मैनेजमेंट is the planning, organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resources to the end that individual, organizational and social objectives are accomplished. Human resource और personal management is the क्या है ये? प्लानिंग। किसी भी चीज़ को करने के लिए प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब आपको जैसे कोई काम करना है या आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करना है, तो कोई भी चीज़ है उसको अगर आप पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो आपको ईजी हो जाता है। अगर आपने किसी चीज़ को प्लान कर लिया कि पहले हमें ये करना है, फिर हमें ये करना है, देन थर्ड पार्ट करना है, किस चीज़ को किस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट करना है, ये आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। ये आपका सिक्स सेंस है कि आपको ही पता है आपकी अर्जेंसी, कौन सा काम पहले चाहिए आपको, कौन सा बाद में चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपने प्लान कर लिया कि आपको आपका काम किस तरीके से फिनिश करना है। देन होता है ऑर्गेनाइज। आपने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन उस चीज़ को पूरा करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसको ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। देन डायरेक्टिंग, उसको डायरेक्ट करना, दिशा निर्देश देना। जैसे आपने प्लानिंग कर ली, सारी चीज़ें अरेंज कर ली, लोग अरेंज कर लिए जिनके द्वारा ये आपको काम कराना है। देन होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग, अब जैसे कंप्यूटर में भी आपको काम करना होता है, तो आपको कंप्यूटर को भी कुछ देना पड़ता है, कुछ आप उसको इनपुट देंगे तभी वो आपको आउटपुट देगा। ये होता है डायरेक्टिंग। अगर आप उसको डायरेक्ट ही नहीं करेंगे तो कोई सी चीज़ कहाँ जा रही है किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, कोई चीज़ कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। देन होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण। आपने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, उनको डायरेक्ट भी कर दिया, दिशा निर्देश दे दिए। अगर आपका कंट्रोल ही नहीं है, सपोज ना चाहते हुए भी कोई चीज़ गलत हो रही है, तो वो चीज़ गलत ही होती जाएगी, तो आपका आउटपुट निकल कर नहीं आएगा। तो आपको उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। या कोई चीज़ आपस में ही कोई आपस लोग लड़ने लगे, आपने नहीं ध्यान दिया, तो वो लड़ते ही रहेंगे, काम ही नहीं करेंगे। अगर काम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है और अपने आप कोई जानबूझकर गलत नहीं कर रहा है, पर वो कोई चीज़ गलत होती चली जा रही है, तो आप जब तक देखेंगे नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो कंट्रोल, नियंत्रण होना ज़रूरी है। तो 4 मेन फंक्शन हो गए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किस चीज़ पर हमें ये 4 फंक्शन करने हैं? प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स का प्रोक्यूर करना मतलब उनका रिक्रूटमेंट करना, किस डिपार्ट में किस पोस्ट के लिए कौन सा एम्प्लॉय सूटेबल है या कौन सा बंदा सूटेबल है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये एचआर को ही पता होता है। यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपको उस बंदे को हायर करना, उसको प्रोक्यूर करना, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सपोज आपने उसको प्रोक्यूर कर लिया, चलिए ठीक है। उसको डेवलप करना, ये सेकेंड पार्ट आता है। फिर उसको आपको आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग उसको ढालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बंदा बाहर से आएगा वो आपके कंपनी के कल्चर से अनभिज्ञ रहता है, तो उसको बताना कि हमारे यहाँ का ये कल्चर है, इस तरीके से काम होता है, ये पॉलिसीज़ हैं, उसको डेवलप करना सेकंड पार्ट होता है। देन आता है कंपनसेशन, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे तो अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपनसेशन मीन्स सैलरी। कोई भी फ्री में काम नहीं करता। आप भी किसी कंपनी में जाओगे तो आपको भी सैलरी की ज़रूरत पड़ेगी। फ्री में काम करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अपना कुछ दे रहे हैं तो बदले में हमें कंपनी से कुछ चाहिए, तो वो जो चीज़ चाहिए होती है वो पैसे के रूप में लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में। थर्ड पार्ट होता है इंटीग्रेशन। एचआर का ये मेन फंक्शन होता है कि वो किस तरीके से एक ही करण में सबका काम कराएं, यानी कि सब एक साथ मिलजुल करके काम करें। फिर आता है एक मेंटेनेंस। आपने सब कुछ बढ़िया सा कर लिया, प्रोक्यूर कर लिया, उनको डेवलप करा दिया, कंपनसेशन डिसाइड कर दिया, उनको इंटीग्रेट कर लिया। मेंटेनेंस, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं एम्प्लॉयज़ की, जैसे फैमिली से रिलेटेड, मेडिकल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उनको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, लोन करा दिया, तो उनको मेंटेन करना, उनका मेंटेनेंस का ध्यान रखना भी एचआर का ही काम होता है। कि लोन किसी चीज़ के, जैसे किसी को अपनी बहन की शादी करनी है तो उसके लिए पैसे अरेंज करा दिए, तो ये एक मोटिवेशनल फैक्टर की तरह काम करता है, ताकि एम्प्लॉय का ट्रस्ट आप पर बना रहे।
करने को तो आपने इग्नोर कर दिया कि नहीं मुझसे मतलब नहीं है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो वो एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। अगर आप उसकी ज़रा सी हेल्प कर देंगे, अब भाई वो सैलरी से पैसे कटा ही देगा, तो एक प्लस पॉइंट बन करके उभर कर आता है। फिर आता है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब ये नहीं कि सब अलग अलग थलग, अलग अलग नहीं। सेपरेशन मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आप कर रहे हैं, कि किस बंदे को कहाँ पर डालना चाहिए, किस स्किल को कहाँ की ज़रूरत है, ये सेपरेशन होता है। अब इसका मतलब ऐसे नहीं कि आप कंप्यूटर के बंदे को आप अकाउंट में भेज दो, अकाउंट वाले बंदे को मार्केटिंग पे भेज दो, एचआर वाले बंदे को आप अकाउंट में बिठा दो, तो ये चीज़ हैपजर्ड वे में काम नहीं होना चाहिए। एक सिस्टमैटिक वे में, एक लॉजिकल वे में काम होना चाहिए। ये आपको अपने सिक्स सेंस से पता करना पड़ेगा कि किस चीज़ को कहाँ पर बैठाना चाहिए, किस लिए। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस हम क्यों कर रहे हैं, ताकि इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्पलिश, ताकि हमारे इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं। अब अगर इंडिविजुअल गोल्स पूरे होते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पूरे हो जाएंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पूरे होते हैं तो हमारे सोशल गोल्स पूरे हो जाएंगे। किस तरीके से? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनी है। अब यहाँ पर छोटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी है, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन उस सोसाइटी के सामने वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी सी है, क्योंकि उस सोसाइटी में कई सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी के सामने छोटी होती है, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इंडिविजुअल्स से मिलकर बनी होती है। तो इंडिविजुअल्स, अगर सारे इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो व्यक्तिगत नहीं होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कि छोटे छोटे पार्ट में इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, प्लानिंग यही चीज़ होती है। ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स सेट करती है, ऑब्जेक्टिव सेट करती है, उसको पूरा करना है, तो वो उनको पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। पार्ट्स में डिवाइड करा तो इंडिविजुअल्स जो अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग जो काम कर सकता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई आपका ये ऑब्जेक्टिव्स है, आपको इतने टाइम में कंप्लीट करना है। तो उसने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एंड पर प्लान करा कि हमें इन लोगों को ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको ऑर्गेनाइज करा दिया। इंडिविजुअल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंडिविजुअल के व्यक्तिगत तौर पे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने अकॉर्डिंग, कि ये हमारी ये प्लानिंग इस पार्ट में पहले हमें ये करना है, फिर हमें ये करना है। तो ये आपका आ गया यहाँ पे प्लानिंग। उसको करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उनको मुहैया कराता है। तो इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है जिसको अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन उस पर डायरेक्ट अपने दिशा निर्देश देती है कि इस टाइम पीरियड में या इस तरीके से आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो इंडिविजुअल उसी के अकॉर्डिंग अपने व्यक्तिगत तौर पर वो चीज़ सेट कर लेता है। देन कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल पूरा कंट्रोल रहता है, इंडिविजुअल का भी उसी तरीके से ओवरऑल पूरा कंट्रोल रहता है। तो ये इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई। अगर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं या ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सोशल के भी ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होंगे। तो नेक्स्ट सोशल के कंप्लीट हो गए। अब सोशल किस तरीके से, क्योंकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर के बनी हुई है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द एंड दैट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश्ड। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकेंड पार्ट प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। थर्ड पार्ट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश्ड। मेन फंक्शन क्या होता है कि हमें इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना होता है, जो कि इस डेफिनेशन में अपने आप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये डेफिनेशन अच्छे से समझ ली तो आपको एचआर पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, फिर और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी का एलैबोरेट पार्ट आपको आगे पढ़ना है कि एचआर के फंक्शन क्या होते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, उसका वर्किंग प्रोफाइल क्या होता है, ये सब कुछ इसमें दिया गया है, जो कि हम आपको समझा चुके हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट साइंटिस्ट या नेक्स्ट जानकार है इन्वेंशिविच एंड ग्लोइक। कहा था HRM इज कंसर्न विद द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स।
यही लास्ट टाइम भी, लास्ट जो हमारे थे फ्लिपो, उन्होंने भी यही बोला था और इन्होंने भी यही बोला है, उन्होंने इलेबोरेट करके बोला था। इन्होंने ये बोला कि एचआरएम किससे कंसर्न है, कि हम पीपल को कितने अच्छे, कितने इफ़ेक्टिवली उनको यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल गोल्स पूरे हो जाएं। तो मेन काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल या इंडिविजुअल गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना होता है, उनको फुलफिल करना होता है। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पे हमारा कुछ लेना देना नहीं होता। इंडिविजुअल का मतलब ही ये होता है कि अगर इंडिविजुअल कोई काम पूरा होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशनल वाइज पूरा हो जाएगा, अगर ऑर्गेनाइजेशनल वाइज कोई चीज़ पूरी होती है तो वो सोशल वाइज पूरी हो जाएगी। जैसा कि हम लोग कहते नहीं है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है, आप अपने आप को सुधार लीजिए, देश अपने आप सुधर जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ फॉलो होती है। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स, आपके खाते में जो चीज़ आई है, अगर आप उसे पूरा कर लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का काम अपने आप पूरा हो जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरा होता है तो समाज का कल्याण तो निश्चित ही है।